शिवरात्रि की महिमा। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार के लोग साधारण थे, लेकिन उनका विश्वास भगवान शिव में अडिग था। गांव में एक विशाल शिवलिंग था, जिस पर हर शिवरात्रि को भक्तजन पूजा करते थे। भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा से भरे इस परिवार का एक छोटा सा बेटा था, जिसका नाम नीलकंठ था। नीलकंठ बचपन से ही भगवान शिव के प्रति असीम श्रद्धा रखता था और शिवरात्रि के दिन वह विशेष रूप से पूजा और व्रत करता था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। वह शिवरात्रि का दिन नीलकंठ के लिए किसी महापर्व से कम नहीं था। हर वर्ष वह इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाता और पूरे दिन उपवास रखकर रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करता। वह मानता था कि इस दिन शिव की महिमा से न केवल उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, बल्कि उसके आत्मा को भी शांति मिलेगी। लेकिन एक बार जब नीलकंठ ने पूरी श्रद्धा से शिवरात्रि का व्रत किया, तो उसकी भक्ति का एक अलग ही रूप सामने आया। शिवरात्रि के दिन जब गांव में सभी लोग अपने अपने तरीके से पूजा में व्यस्त थे, नीलकंठ ने सोचा कि इस बार वह कुछ खास करेगा। वह जंगल में जाकर एक दुर्लभ और शुद्ध जल से भगवान शिव की पूजा करना चाहता था, ताकि उसे शिव की महिमा का अनुभव हो सके। जंगल के रास्ते में एक बड़ी नदी थी, जिसे पार करना बहुत कठिन था। लेकिन नीलकंठ ने ठान लिया कि वह भगवान शिव की पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वह बिना किसी भय के नदी के पार करने के लिए निकला। नदी के किनारे पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि जल की धारा बहुत तेज है और नदी पार करना कठिन हो सकता है। लेकिन नीलकंठ के दिल में भगवान शिव का भव्य रूप था और उसकी भक्ति ने उसे साहस दिया। वह नदी में उतर गया और धीरे धीरे तेज धारा को पार करने की कोशिश करने लगा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में भगवान शिव का ध्यान था। भगवान शिव का नाम उसके होठों से निकल रहा था, नमः शिवाय। हर कदम के साथ उसे आत्मिक शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा था। नदी पार करने के बाद नीलकंठ ने देखा कि जंगल के बीच में एक बहुत सुंदर और शुद्ध जल से भरा तालाब था। वह तालाब भगवान शिव की पूजा के लिए आदर्श स्थान था। नीलकंठ ने तालाब के किनारे बसा शिवलिंग देखा और उसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू भर आए। उसने अपनी झोली से फल और फूल निकाले और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का अभिषेक करने लगा। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल और दूध से शिव की आकृति जगमगाने लगी। नीलकंठ ने मंत्रोच्चारण किया, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनामृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र सुनते ही जैसे पूरी वसुंधरा शिव के चरणों में समर्पित हो गई। नीलकंठ ने फिर पूरे मन से प्रार्थना की कि भगवान शिव उसकी साधना को स्वीकार करें और उसे उनके दिव्य दर्शन का अनुभव कराएं। तभी अचानक एक अद्भुत दृश्य हुआ। जल में हलचल हुई और भगवान शिव का आशीर्वाद रूपी जल की लहरें नीलकंठ पर पड़ने लगीं। नीलकंठ ने सिर झुका लिया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, आप ही इस सृष्टि के रक्षक, पालनकर्ता और संहारक हैं। आपके बिना यह संसार अधूरा है। मैं आपकी कृपा से अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूं। कृपया मेरी भक्ति को स्वीकार करें। वह रात भर अपनी भक्ति में मग्न रहा। शिवरात्रि की रात का वो समय जैसे नीलकंठ के जीवन का सबसे विशेष और पवित्र समय बन गया था। उसकी हर एक श्वास में भगवान शिव का ध्यान था और उसकी पूरी देह में शिव का आशीर्वाद महसूस हो रहा था। इस बीच गांव में एक साधु महात्मा आए जो भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने नीलकंठ की साधना का दृश्य देखा और भगवान शिव की महिमा का अनुभव किया।
उन्होंने नीलकंठ से कहा, तुमने सही किया बेटे। शिवरात्रि का दिन न केवल व्रत और उपवास का दिन है, बल्कि यह भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। तुमने भगवान शिव की भक्ति में जो तल्लीनता दिखाई है, वह अत्यंत मूल्यवान है। नीलकंठ ने साधु महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। साधु महात्मा ने नीलकंठ से कहा, आज से तुम जो भी काम करोगे, उसमें भगवान शिव की कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे, क्योंकि शिव की महिमा तुम पर होगी। साधु महात्मा के आशीर्वाद से नीलकंठ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह अब न केवल आत्मिक शांति प्राप्त कर चुका था, बल्कि भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास और भी गहरा हो गया था। अब उसे जीवन में सुख, समृद्धि और हर कठिनाई से उबरने की शक्ति मिल गई थी। इस प्रकार नीलकंठ की शिवरात्रि की साधना ने उसे भगवान शिव की महान कृपा का अनुभव कराया। यह अनुभव न केवल उसकी भक्ति को और प्रगाढ़ बना गया, बल्कि उसने अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझ लिया। अब वह जानता था कि भगवान शिव का नाम और भक्ति जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और इसके माध्यम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। शिव की कृपा और जीवन का परिवर्तन। नीलकंठ की शिवरात्रि की साधना और भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद ने उसकी जीवन धारा को पूरी तरह से बदल दिया। साधु महात्मा के आशीर्वाद के बाद नीलकंठ का आत्मविश्वास और भक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अब उसे यह एहसास हो गया था कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वाले परम गुरु हैं। उसने तय किया कि वह भगवान शिव की भक्ति में और गहरे से समर्पित रहेगा और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए हर प्रयास करेगा। साधु महात्मा के शब्दों ने नीलकंठ को यह सिखाया था कि भगवान शिव की महिमा केवल पूजा अर्चना में नहीं, बल्कि उनके उपदेशों को जीवन में उतारने में है। भगवान शिव का जीवन दर्शन सरल और सशक्त था। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, वह हर स्थिति में सही था। अब नीलकंठ ने यह ठान लिया था कि वह अपनी पूरी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति में समर्पित करेगा, ताकि वह उनके दिव्य आशीर्वाद को हर पहलू में महसूस कर सके। शिव की महिमा का अनुभव। एक दिन नीलकंठ को एक और अद्भुत अनुभव हुआ। जब वह शिवलिंग की पूजा कर रहा था, तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत कोमल थी, लेकिन उसमें शक्ति का संचार था। वह आवाज कह रही थी, नीलकंठ, तुमने मेरी भक्ति को समझा और मुझसे सच्चे प्रेम में जुड़ा। अब तुम्हें मेरी महिमा का अनुभव करना होगा। तुम्हारा यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए है। तुम मेरी कृपा से हर कठिनाई को पार करोगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारी भक्ति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक तुम केवल अपनी भलाई के लिए न सोचो, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करो। यह शब्द सुनकर नीलकंठ का दिल भर आया। उसे समझ में आ गया कि भगवान शिव का असली मार्गदर्शन न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन जीने में है। उसने यह निश्चय किया कि अब वह अपने जीवन में केवल भगवान शिव के लिए नहीं, बल्कि समाज और संसार के कल्याण के लिए भी काम करेगा। कठिनाइयां और भगवान शिव की शक्ति। एक दिन नीलकंठ ने देखा कि गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आसपास की नदियां उफान पर थीं और गांव में पानी भरने लगा था। गांव के लोग डर और घबराहट में थे। सभी लोग यह सोच रहे थे कि क्या वे इस बाढ़ से बच सकेंगे। ऐसे समय में नीलकंठ ने भगवान शिव से अपनी प्रार्थना में कहा, हे महादेव, यह समय हमारे लिए कठिन है। हम डर के बजाय आपके आशीर्वाद से इस संकट को पार करना चाहते हैं। कृपया हमारी मदद करें। शिव की भक्ति में लीन नीलकंठ ने गांव के लोगों को एकजुट किया और बाढ़ से बचने के उपायों के बारे में उन्हें बताया।
वह जानता था कि भगवान शिव की कृपा से ही कोई संकट पार किया जा सकता है, लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि भगवान केवल उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करते हैं। नीलकंठ ने गांव के हर घर में पानी की निकासी के लिए रास्ते बनाने की योजना बनाई। उसने सभी गांव वालों से मिलकर उनके घरों के पास छोटे छोटे नालों की खुदाई शुरू कर दी। धीरे धीरे सबने मिलकर काम किया और जैसे जैसे पानी का बहाव नियंत्रित हुआ, गांव में राहत का माहौल बनने लगा। सभी लोग नीलकंठ की सूझबूझ और भगवान शिव पर विश्वास की सराहना कर रहे थे। नीलकंठ ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और सोचा, शिव की कृपा से ही यह कार्य संभव हुआ है। शिव के नाम में शक्ति है जो हर कठिनाई को दूर कर देती है। भगवान शिव का दर्शन। इस घटना के कुछ समय बाद नीलकंठ को फिर से भगवान शिव का दर्शन हुआ। वह एक दिन गहन साधना में लीन था। उसकी आंखें बंद थीं और वह शिव के ध्यान में गहरे तल्लीन था। तभी अचानक उसे एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने फैलने लगा और उस प्रकाश से भगवान शिव की दिव्य आकृति प्रकट हुई। भगवान शिव का रूप बहुत ही भव्य था। उनका शरीर आभूषणों से सजा हुआ था और उनकी आंखों में अपार करुणा और प्रेम का संचार हो रहा था। नीलकंठ उनके सामने नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, नीलकंठ, तुमने सच्ची भक्ति से मेरी पूजा की है। तुम्हारा जीवन अब एक उदाहरण बनेगा। तुम भगवान शिव के वास्तविक रूप को समझ चुके हो। यही सत्य है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर कार्य में प्रकट होनी चाहिए। तुम जहां भी रहोगे, मेरी महिमा को फैलाओ और दुनिया को यह बताओ कि शिव का मार्ग सत्य, प्रेम और समर्पण का मार्ग है। भगवान शिव की ये दिव्य बातें सुनकर नीलकंठ के हृदय में एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने शपथ ली कि वह भगवान शिव के आदेशों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाएगा और उसकी भक्ति को हर एक कार्य में प्रदर्शित करेगा। वह जानता था कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किसी विशेष स्थान या पूजा की आवश्यकता नहीं है। उनका असली रूप तो हर व्यक्ति की आंतरिक भक्ति और संकल्प में बसा होता है। जीवन का उद्देश्य। इस अनुभव के बाद नीलकंठ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया कि वह न केवल अपनी भक्ति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि समाज में हर किसी को भगवान शिव की महिमा और उनके जीवन दर्शन से अवगत कराएगा। वह भगवान शिव की कृपा से जीवन में आगे बढ़ेगा और हर कार्य में उनकी उपस्थिति को महसूस करेगा। इस प्रकार नीलकंठ का जीवन शिव की भक्ति से प्रगति करने वाला एक अद्भुत उदाहरण बन गया। उसने सिद्ध किया कि भगवान शिव की महिमा का अनुभव केवल आंतरिक भक्ति से ही संभव है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में उनके महानतम उपदेशों को अपनाना चाहिए। शिव के आशीर्वाद से नीलकंठ का जीवन। नीलकंठ के जीवन में भगवान शिव की कृपा से परिवर्तन आ चुका था। अब वह न केवल अपने गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी भगवान शिव के अद्भुत आशीर्वाद का प्रतीक बन चुका था। उसके कार्यों में एक दिव्य शक्ति का आभास होने लगा था जो उसकी भक्ति और विश्वास से उत्पन्न हो रही थी। नीलकंठ ने यह महसूस किया कि भगवान शिव के दर्शन और उनके आशीर्वाद का अनुभव केवल उनके भक्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए होता है। यही कारण था कि नीलकंठ ने अब भगवान शिव के संदेश को फैलाने का संकल्प लिया। वह जानता था कि शिव के आशीर्वाद से ही जीवन में असली सुख और शांति मिलती है। समाज में बदलाव की शुरुआत। नीलकंठ ने अपनी भक्ति को अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रखा, बल्कि वह समाज के उत्थान के लिए काम करने लगा। गांव में बहुत से लोग दीनहीन थे, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी और जो समाज में उपेक्षित थे। नीलकंठ ने उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की।
उसने पाया कि अधिकतर समस्याएं गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता के कारण थीं। नीलकंठ ने फैसला किया कि वह इन समस्याओं का समाधान निकालेगा। सबसे पहले उसने शिक्षा का प्रचार शुरू किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की योजना बनाई ताकि उन्हें अच्छे संस्कारों के साथ शिक्षा मिल सके। नीलकंठ ने भगवान शिव के आशीर्वाद से लोगों को यह संदेश दिया कि यदि हर व्यक्ति अपनी मेहनत और भगवान के प्रति श्रद्धा से काम करे तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। समाज में शिव के संदेश को फैलाने के लिए नीलकंठ ने शिव पूजन की विधि को सरल और सुगम बनाने की कोशिश की। उसने बताया कि भगवान शिव की पूजा केवल मंत्रों और व्रतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और समाज के कल्याण का माध्यम भी है। नीलकंठ के इन प्रयासों से गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग एकजुट होकर अपने जीवन को सुधारने के लिए काम करने लगे। शिवरात्रि के दिन अब हर व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता और भगवान शिव की महिमा से सबका जीवन आलोकित होता। संकट का सामना और भगवान शिव की कृपा। एक दिन नीलकंठ के गांव में अचानक एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग बुरी तरह से प्रभावित होने लगे और कई लोग बीमार पड़ने लगे। नीलकंठ ने देखा कि लोग घबराए हुए थे और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। वह जानता था कि यह एक बहुत बड़ा परीक्षण है, लेकिन भगवान शिव की कृपा और उसके विश्वास के कारण उसे लगा कि वह इस स्थिति से उबर सकता है। नीलकंठ ने सबसे पहले अपने गांव के लोगों से कहा, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भगवान शिव के आशीर्वाद से इस संकट का सामना कर सकते हैं। हमें अपने प्रयासों में ईमानदारी रखनी होगी और एकजुट होकर काम करना होगा। नीलकंठ ने गांव के लोगों को एकजुट किया और मिलकर उन्होंने स्वच्छता अभियान शुरू किया। उन्होंने गांव के हर घर में जाकर लोगों को स्वास्थ्य और सफाई के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की ताकि इस महामारी से मुक्ति मिले। नीलकंठ के नेतृत्व में लोग अब न केवल बीमारी से लड़ रहे थे, बल्कि अपनी पूरी ताकत से भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से लोग बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करने लगे। इस संकट में नीलकंठ ने अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति महसूस की। भगवान शिव की भक्ति और विश्वास से उसे यह महसूस हुआ कि यदि हम सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो हमें किसी भी संकट से उबरने की शक्ति मिलती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, महामारी पर काबू पाया गया और गांव में शांति लौटी। लोग नीलकंठ की भक्ति और भगवान शिव की महिमा को सराहने लगे। शिव के साथ जीवन की यात्रा। सालों बाद नीलकंठ एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। अब वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। गांव के लोग उसे न केवल भगवान शिव के भक्त के रूप में, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक और नेता के रूप में देख रहे थे। नीलकंठ ने हमेशा अपने जीवन में यही सिद्धांत अपनाया था कि भगवान शिव की भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे समाज के हर पहलू में व्याप्त करना चाहिए। उसने हमेशा यही सिखाया कि शिव का आशीर्वाद न केवल पूजा में मिलता है, बल्कि हमारी ईमानदारी, परिश्रम और आत्मसंयम में भी भगवान शिव का अस्तित्व होता है। शिवरात्रि का दिन उसके लिए केवल एक पूजा का दिन नहीं था, बल्कि यह एक अवसर था जब वह और उसके आसपास के लोग अपनी आत्मा की शुद्धि करते और भगवान शिव से जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करते। अंतिम समय में भगवान शिव का दर्शन। समय के साथ नीलकंठ की आयु भी बढ़ने लगी। वह जानता था कि उसका समय अब आ चुका है, लेकिन वह यह भी जानता था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत्यु भी एक पारगमन मात्र है, एक नई यात्रा का आरंभ। एक दिन वह अपनी कुटिया में बैठा था और भगवान शिव के ध्यान में था। उसकी आंखें बंद थीं,
और उसके चेहरे पर एक शांति की लहर फैली हुई थी। तभी अचानक भगवान शिव की दिव्य आकृति उसके सामने प्रकट हुई। भगवान शिव ने उसे अपनी महिमा से भरपूर आशीर्वाद दिया और कहा, नीलकंठ, तुमने मेरे मार्गदर्शन से अपना जीवन समर्पित किया और समाज के लिए कार्य किया। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि तुमने मेरी भक्ति में सच्चे दिल से जीवन व्यतीत किया है। नीलकंठ ने भगवान शिव के दर्शन को अपना अंतिम आशीर्वाद मानते हुए अपने प्राणों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी भगवान शिव के ध्यान में था और उसकी आत्मा शांति से मुक्त हो गई। नीलकंठ की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव का आशीर्वाद और उनकी भक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति का स्रोत बन सकती है। उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि किसी भी संकट का सामना करने के लिए हमें भगवान शिव के आशीर्वाद और विश्वास का पालन करना चाहिए और साथ ही समाज के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा से हम न केवल अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। शिव की शक्ति और नीलकंठ का संकल्प। नीलकंठ का जीवन एक ऐसे मार्गदर्शक का उदाहरण बन चुका था जिसने भगवान शिव की कृपा से न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि समाज के लिए भी अनगिनत कार्य किए। वह अब एक गुरु और मार्गदर्शक बन चुका था और लोग उसे सिर्फ एक भक्त के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखते थे। नीलकंठ के कार्यों में भगवान शिव की शक्ति स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उसका विश्वास था कि भगवान शिव की भक्ति से किसी भी संकट को दूर किया जा सकता है और जीवन के प्रत्येक पहलू में उनका आशीर्वाद हमेशा साथ होता है। इस भाग में हम देखेंगे कि नीलकंठ के जीवन में कैसे भगवान शिव की शक्ति ने एक नया मोड़ लिया और कैसे उसने शिव के आशीर्वाद से और भी महान कार्य किए। शिव का ध्यान और नीलकंठ की तपस्या। एक दिन नीलकंठ ने अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर गंभीर विचार किया। वह जानता था कि अब उसे अपनी भक्ति को और अधिक प्रगाढ़ करना होगा। वह शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहता था ताकि वह समाज में और भी बड़ा बदलाव ला सके। उसने यह निश्चय किया कि वह एक लंबी तपस्या करेगा ताकि भगवान शिव की कृपा उसे और अधिक शक्तिशाली बना सके। नीलकंठ ने शिव के ध्यान और साधना में लीन होने का निर्णय लिया। वह जंगल में स्थित एक शांत स्थान पर चला गया, जहां वह सिर्फ शिव का ध्यान करेगा और किसी बाहरी विघ्न से मुक्त रहेगा। वह पूरे दिन का समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने और शिवलिंग की पूजा में बिताता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने भोजन भी त्याग दिया और केवल जल पीकर अपनी साधना जारी रखी। उसकी साधना के दौरान उसे भगवान शिव के दर्शन हो रहे थे। शिव के दर्शन ने उसकी आत्मा को गहरी शांति दी और उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार किया। नीलकंठ ने महसूस किया कि भगवान शिव का असली रूप केवल उनका दिव्य रूप नहीं है, बल्कि वह शक्ति, ज्ञान और प्रेम के स्रोत हैं। वह जान गया कि शिव के साथ जुड़े रहने से वह कोई भी कार्य बड़ी सरलता से कर सकता है। भगवान शिव की शक्ति का आभास। कुछ दिनों बाद नीलकंठ की तपस्या में एक अद्भुत घटना घटी। एक रात जब वह शिव के ध्यान में गहरे तल्लीन था, अचानक एक जोरदार प्रकाश उसके चारों ओर फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसके आसपास की सारी चीजें भी धुंधली हो गईं। इस दिव्य प्रकाश के बीच भगवान शिव ने नीलकंठ को दर्शन दिए। भगवान शिव का रूप बेहद भव्य था। उनकी आंखों में गहरी करुणा और अनंत शक्ति का आभास हो रहा था। भगवान शिव ने नीलकंठ से कहा, तुमने अपनी साधना और भक्ति से मेरी कृपा प्राप्त की है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जो न केवल तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी।
भगवान शिव की यह वाणी सुनकर नीलकंठ के भीतर एक अपार ऊर्जा का संचार हुआ। उसने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ अपनी भक्ति पर ही नहीं बल्कि अपनी शक्ति पर भी विश्वास करना होगा। उसने शिव से यह वादा किया कि वह अपने जीवन को पूरी तरह से समाज के कल्याण के लिए समर्पित करेगा और भगवान शिव की कृपा से किसी भी कार्य को संभव बनाएगा। एक नया मार्गदर्शन। नीलकंठ की तपस्या और भगवान शिव के आशीर्वाद से उसकी शक्ति और भक्ति में अप्रत्याशित बदलाव आया। अब वह अपनी साधना के माध्यम से केवल स्वयं को नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी शिव के दिव्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। उसने कई ऐसे कार्यक्रम और शिव पूजा आयोजन किए जहां लोग एक साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा करते थे और उनके संदेश को फैलाते थे। नीलकंठ ने अपने समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। वह जानता था कि केवल शिक्षा से ही समाज में असमानता को समाप्त किया जा सकता है और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल सकता है। वह चाहता था कि भगवान शिव का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचे और वह समाज में अपनी भूमिका को सही तरीके से निभा सके। वह समझता था कि शिव की भक्ति और समाज सेवा को साथ जोड़कर ही किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। यही कारण था कि उसने गांव में कई शिव पूजा और भजन संध्या का आयोजन किया, जहां लोग एक साथ भगवान शिव के गीत गाते और उनका नाम जपते थे। इन आयोजनों ने न केवल गांववासियों को एकजुट किया बल्कि हर व्यक्ति के मन में शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति को और गहरा किया। शिव के नाम की शक्ति। कुछ समय बाद नीलकंठ ने देखा कि उसके समाज में लोग अब अपने जीवन के हर पहलू में भगवान शिव के नाम का जाप करने लगे थे। शिवरात्रि के दिन विशेष रूप से गांव में उत्सव जैसा माहौल बन जाता था। लोग एक दूसरे से मिलकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते और उन्हें धन्यवाद देते थे। नीलकंठ ने भगवान शिव की पूजा का महत्व इस तरह से बताया कि अब लोग न केवल शिव के रूप की पूजा करते बल्कि उनके जीवन के सिद्धांतों को भी अपनाने लगे थे। एक दिन नीलकंठ ने देखा कि एक गरीब किसान जो कई वर्षों से अपनी फसल की बुवाई के लिए कठिन संघर्ष कर रहा था, अब एक नई उम्मीद से भरा हुआ था। किसान ने नीलकंठ से कहा, नीलकंठ बाबा, मैंने भगवान शिव के नाम का जाप करना शुरू किया है और अब मुझे लगता है कि भगवान शिव की कृपा से मेरी किस्मत बदलने वाली है। यह सुनकर नीलकंठ की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि भगवान शिव के नाम में ही इतनी शक्ति है कि वह किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। उसने किसान से कहा, यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सुधरेगा। तुम्हारी मेहनत और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। शिव की कृपा से सफलता। समय के साथ नीलकंठ का समाज में प्रभाव और बढ़ता गया। उसकी मेहनत और भगवान शिव पर विश्वास ने उसे एक महान कार्यकर्ता बना दिया। गांव के लोग अब न केवल भगवान शिव की पूजा करते बल्कि उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने लगे थे। नीलकंठ ने शिव के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया और समाज में प्रेम, करुणा और समानता का संदेश फैलाया। एक दिन जब नीलकंठ शिवलिंग के पास बैठा था और शिव के नाम का जाप कर रहा था, भगवान शिव फिर से उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने नीलकंठ से कहा, तुमने मेरी महिमा का सही अर्थ समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। तुमने समाज में जो बदलाव लाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जीवन अब हमारे आदर्शों का प्रतीक बन चुका है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाकर नीलकंठ का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। अब वह जानता था कि भगवान शिव की शक्ति के साथ वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। नीलकंठ की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि भगवान शिव की भक्ति और उनकी शक्ति से कोई भी कार्य संभव है।
भगवान शिव का आशीर्वाद और उनका दिव्य मार्गदर्शन न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज को भी एक नई दिशा दे सकता है। नीलकंठ ने अपनी साधना और भक्ति से समाज में बदलाव लाया और लोगों को भगवान शिव के महानतम संदेशों से परिचित कराया। उसकी पूरी यात्रा यही सिद्ध करती है कि भगवान शिव की महिमा में शक्ति है, जो हर व्यक्ति के जीवन को शुद्ध कर सकती है और उसे उच्चतम आदर्शों की ओर अग्रसर कर सकती है। भगवान शिव की आशीर्वाद से समाज में बदलाव। नीलकंठ के जीवन में भगवान शिव की कृपा और उनके आशीर्वाद से जो बदलाव आया, वह न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि पूरे समाज में भी प्रकट हुआ। अब नीलकंठ सिर्फ एक साधक नहीं, बल्कि एक ऐसा आदर्श व्यक्ति बन चुका था जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत था। उसने अपनी भक्ति से यह साबित किया कि यदि कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से भगवान शिव के मार्ग पर चलता है, तो वह न केवल अपनी जीवन यात्रा को सफल बना सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे नीलकंठ ने भगवान शिव की कृपा से समाज में सुधार की प्रक्रिया शुरू की और शिव के मार्गदर्शन से न केवल अपने आसपास बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों में भी बदलाव लाया। समाज में शिक्षा का प्रचार। नीलकंठ का मानना था कि समाज में असल परिवर्तन शिक्षा से ही हो सकता है। उसने अपनी साधना और तपस्या के दौरान यह समझा था कि अगर किसी व्यक्ति को सही ज्ञान और मार्गदर्शन मिले तो वह अपनी जिंदगी में कोई भी कठिनाई पार कर सकता है। उसने सोचा कि यदि गांव के बच्चों को सही शिक्षा दी जाए तो वे भविष्य में समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सकते हैं। नीलकंठ ने गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय खोला। यह स्कूल न केवल शहरी बच्चों के लिए था, बल्कि हर वर्ग और हर जाति के बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती थी। उसने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जीवन के अच्छे मूल्यों और शिव की भक्ति से जुड़ी बातें भी सिखाईं। वह बच्चों को भगवान शिव के जीवन और उनके आदर्शों के बारे में बताता था। वह कहता था, भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें आत्मविश्वास और धैर्य रखना चाहिए। केवल वही लोग सफल होते हैं जो अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं और हर कठिनाई को पार करने के लिए संघर्ष करते हैं। इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ शिव पूजा की विधि भी सिखाई जाती थी। नीलकंठ का मानना था कि बच्चों को अच्छे संस्कार देना और भगवान शिव के आशीर्वाद से उनका जीवन शुद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसके इस प्रयास ने पूरे क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत की। अब लोग अपनी समस्याओं को लेकर शिव की पूजा करते और उनके साथ मिलकर अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करते। सामाजिक असमानता का निवारण। समाज में असमानता और भेदभाव एक बड़ी समस्या थी। नीलकंठ ने भगवान शिव की कृपा से इस समस्या को सुलझाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि भगवान शिव ने हमेशा समानता का संदेश दिया था और समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार किया था। यही कारण था कि नीलकंठ ने समाज में समानता लाने के लिए कई पहल की। वह गांव के विभिन्न वर्गों के लोगों को एकजुट करने की कोशिश करता था। उसने दलितों और गरीबों के साथ मिलकर काम किया ताकि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। नीलकंठ ने यह संदेश दिया कि भगवान शिव सभी को समान रूप से प्यार करते हैं और किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर तुच्छ नहीं माना जाना चाहिए। वह समाज में भेदभाव के खिलाफ कार्य करता था और गरीबों के लिए आश्रय घरों की व्यवस्था करता था। इसके अलावा उसने एक सार्वजनिक रूप से वितरण कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसमें गरीबों को मुफ्त भोजन, कपड़े और चिकित्सा सहायता दी जाती थी। उसने सभी को यह समझाया कि भगवान शिव का दर्शन हमें यह सिखाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी प्राणी सुखी रहें। नीलकंठ की कोशिशों से समाज में एकता और समरसता का माहौल बन गया। शिवरात्रि के पर्व का महत्व।
नीलकंठ के लिए शिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं था, बल्कि यह एक अवसर था जब लोग अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान शिव से आशीर्वाद लेते थे। शिवरात्रि के दिन नीलकंठ ने पूरे गांव में विशेष शिव पूजन कार्यक्रम आयोजित किए। यह आयोजन न केवल गांव के लिए एक धार्मिक अवसर था, बल्कि एक साथ मिलकर सबका भला करने का अवसर भी था। वह कहता था, शिवरात्रि का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसा कि भगवान शिव ने तपस्या के दौरान खुद को शुद्ध किया, वैसे ही हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। यह समय है जब हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकें और जीवन में एक नई शुरुआत कर सकें। शिवरात्रि के दिन गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर शिव की पूजा करते थे। नीलकंठ ने इस दिन को एक सामूहिक सेवा दिवस के रूप में मनाने की परंपरा बनाई, जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करते और समाज के भले के लिए काम करते थे। यह पर्व अब गांव में न केवल धार्मिक रूप से मनाया जाता था, बल्कि यह एक सामाजिक गतिविधि भी बन चुका था, जो लोगों को एक साथ लाता और भगवान शिव के सिद्धांतों को जीवन में लागू करने की प्रेरणा देता था। कठिनाइयों से जूझते हुए नीलकंठ का मार्ग। नीलकंठ ने समाज के लिए जो कार्य किए वे आसान नहीं थे। कई बार उसे विरोध का सामना करना पड़ा और उसकी योजनाओं को लेकर कई लोग असहमत थे। लेकिन नीलकंठ ने कभी हार नहीं मानी। उसने भगवान शिव की भक्ति और आशीर्वाद को हमेशा अपने साथ रखा। वह जानता था कि जो कोई भी सच्चे दिल से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है, उसे किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। एक बार जब एक बड़े जमींदार ने नीलकंठ के काम को चुनौती दी और उसे रोकने की कोशिश की, तो नीलकंठ ने शिव के आशीर्वाद से बिना डर के उसका सामना किया। नीलकंठ ने जमींदार से कहा, भगवान शिव का आशीर्वाद मेरे साथ है और उनकी शक्ति से मैं किसी भी रुकावट को पार कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे डर का सामना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शिव के नाम में शक्ति है। भगवान शिव के आशीर्वाद से नीलकंठ की योजनाओं को सफलता मिली और समाज में बदलाव आने लगा। लोग अब शिव के आदर्शों के अनुसार अपना जीवन जीने लगे थे और उनका समाज हर दिन बेहतर होता जा रहा था। नीलकंठ ने भगवान शिव की भक्ति, तपस्या और आशीर्वाद से समाज में असंख्य परिवर्तन किए। उसकी हर पहल में भगवान शिव के सिद्धांतों की गूंज थी। नीलकंठ ने समाज में समानता, शिक्षा और सेवा का संदेश दिया और अपने कार्यों से यह साबित किया कि भगवान शिव की कृपा से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। वह समाज के लिए एक आदर्श बन गया, जिसने भगवान शिव के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को समर्पित किया और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया। नीलकंठ की दिव्य यात्रा और शिव के आशीर्वाद का अंतिम संदेश। नीलकंठ की यात्रा भगवान शिव की महिमा का प्रतीक बन चुकी थी। वह न केवल एक महान भक्त था, बल्कि समाज के लिए एक आदर्श भी बन चुका था। भगवान शिव की भक्ति में उसकी आत्मा पूरी तरह से समर्पित थी और उसके जीवन के हर कार्य में शिव की शक्ति की अनुभूति होती थी। नीलकंठ ने अपनी तपस्या और भगवान शिव की कृपा से जो अद्भुत परिवर्तन लाए थे, वह न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी एक प्रेरणा बन गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, नीलकंठ की आयु भी बढ़ने लगी। वह जानता था कि अब उसकी जीवन यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। हालांकि भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति और विश्वास पहले जैसा मजबूत था, लेकिन उसे यह एहसास था कि उसे अपनी भक्ति से लोगों को अंतिम संदेश देना है, वह संदेश जो जीवन की सच्चाई को उजागर करता है। भगवान शिव से अंतिम दर्शन। एक दिन नीलकंठ ने महसूस किया कि उसकी शरीर की ऊर्जा अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसकी तपस्या, भक्ति और जीवन के अंतिम समय में भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा ने उसे शांति का अनुभव कराया। उसने सोचा,
यह समय है जब मुझे भगवान शिव से अंतिम बार दर्शन प्राप्त करने चाहिए। वह अपनी कुटिया में बैठा भगवान शिव के दिव्य ध्यान में खो गया। उसकी आंखें बंद थीं और मन पूरी तरह से शिव के ध्यान में तल्लीन था। तभी एक अजीब सी शांति की लहर उसके आसपास फैल गई। उसने देखा कि भगवान शिव अपनी पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ उसके सामने प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक अत्यधिक करुणा और आशीर्वाद की छाया थी। भगवान शिव ने अपनी गहरी निंद्राहीन आंखों से नीलकंठ की ओर देखा और कहा, नीलकंठ, तुमने अपनी भक्ति से मेरी महिमा को फैलाया और समाज में परिवर्तन लाया। तुम्हारी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जो कोई भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है वह न केवल अपने जीवन को सुंदर बनाता है बल्कि समाज में भी अच्छाई का संचार करता है। तुमने जो कार्य किए हैं वे कभी भुलाए नहीं जाएंगे। नीलकंठ ने भगवान शिव के दर्शन को अनुभव करते हुए उन्हें कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही मेरा जीवन सफल हुआ है। मैं सिर्फ एक साधक था, लेकिन आपने मुझे अपने आशीर्वाद से वह शक्ति दी जिससे मैंने समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। मैं आपके आशीर्वाद का हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। भगवान शिव ने नीलकंठ की बातों को सुना और कहा, तुमने जो किया वह किसी साधारण व्यक्ति के बस का काम नहीं था। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास मुझे बहुत प्रिय है। तुम्हारा कार्य सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे उदाहरण से प्रेरित होंगी। नीलकंठ का अंतिम संदेश। नीलकंठ अब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था, लेकिन भगवान शिव के दर्शन ने उसकी आत्मा को गहरी शांति दी। भगवान शिव ने उसे इस धरती पर अपना अंतिम संदेश देने का अवसर दिया। नीलकंठ ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं अब इस शरीर को छोड़ने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी यात्रा के दौरान जो भी लोग शिव की महिमा को समझ पाए वे उस पथ पर चलें और समाज के भले के लिए कार्य करें। भगवान शिव ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, तुम्हारा संदेश सच्चाई से परिपूर्ण है। जीवन की सच्चाई यही है कि मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि और समाज के लिए कार्य करना होता है। तुमने जिस तरह से अपनी भक्ति से समाज में बदलाव लाया वह हर भक्त के लिए एक प्रेरणा है। अब तुम्हारी यात्रा समाप्त होने वाली है, लेकिन तुम्हारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी शिक्षाएं और तुम्हारा कार्य सदा जीवित रहेगा। नीलकंठ ने भगवान शिव के दर्शन को अंतिम रूप से नमन किया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आत्मा में शिव का आशीर्वाद और उनका दिव्य संदेश था। नीलकंठ का शरीर शांत हो गया, लेकिन उसकी आत्मा शिव के चरणों में समर्पित हो गई। उसकी यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन उसका संदेश और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति की गहरी छाप हमेशा के लिए जीवित रह गई। नीलकंठ की धरोहर। नीलकंठ के निधन के बाद गांव में एक शोक की लहर दौड़ गई। लोग उसकी भक्ति और कार्यों को याद करने लगे। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक आदर्श बन चुका था। गांव में उसका नाम लेने से लोगों के दिलों में श्रद्धा और विश्वास का ज्वाला जल उठता था। लोग उसे श्रद्धा के साथ याद करते और भगवान शिव की पूजा में उसकी महिमा का उल्लेख करते। नीलकंठ की यादों को संजोते हुए उसके द्वारा स्थापित स्कूल और उसके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया गया। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा, समाज में समानता का प्रचार हुआ और शिव के आदर्शों का पालन करते हुए लोग अपने जीवन को और अधिक शुद्ध और श्रेष्ठ बनाने लगे। शिवरात्रि का पर्व और नीलकंठ की उपस्थिति। शिवरात्रि का पर्व अब पहले से कहीं अधिक महत्व प्राप्त कर चुका था। यह दिन केवल एक पूजा का दिन नहीं था, बल्कि यह नीलकंठ के द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन बन गया था। लोग एक साथ शिवरात्रि के दिन एकजुट होते थे
और नीलकंठ की शिक्षाओं और भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को नया रूप देने का संकल्प लेते थे। शिवरात्रि की रात को अब एक विशेष आयोजन होता था, जिसमें नीलकंठ की यादों को संजोते हुए भगवान शिव के गीत गाए जाते थे और उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया जाता था। गांव के लोग अब केवल भगवान शिव की पूजा नहीं करते थे, बल्कि उनका जीवन भी उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलाने की कोशिश करते थे। नीलकंठ की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव की भक्ति और उनका आशीर्वाद जीवन के हर पहलू में सफलता और शांति का स्रोत हो सकते हैं। नीलकंठ ने अपने जीवन में शिव के सिद्धांतों का पालन किया और समाज में बदलाव लाने के लिए उन सिद्धांतों को लागू किया। उसकी यात्रा का संदेश यह है कि भगवान शिव का मार्ग केवल भक्ति का नहीं, बल्कि समाज के कल्याण का भी मार्ग है। उसकी शिक्षा और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गए हैं। नीलकंठ की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची भक्ति और समर्पण से ही हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से कोई भी कार्य संभव है, और जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी और भक्ति से काम करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी अच्छाई का संचार करते हैं। भगवान शिव की महिमा में नीलकंठ का नाम हमेशा अमर रहेगा। उसकी यात्रा और उसका आशीर्वाद हर भक्त के दिल में हमेशा जीवित रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।